आज आ चुके हैं हम अपने चैप्टर नंबर 9 पर, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स। आपने अपने जो 8th वाले चैप्टर में पढ़ा कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी आप चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली जो आप, क्योंकि ये बुक हमें पॉवर्टी से लेकर रिचेस की तरफ ले जा रही है। तो हमें जो रिचनेस वाली फीलिंग का जो भी हमारा गोल है, जो भी हमें चाहिए अपनी लाइफ में, वो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इतना क्लियर कि हमें उसके बारे में कितना चाहिए, क्या करेंगे आप उससे, और उससे आपका क्या यूज होगा, वो सब कुछ आपको एकदम क्लैरिटी से आपका लिखा हो, और फिर वही चीज आप विजुलाइज करें। वो बोलते हैं कि जो हमारा विजुलाइजेशन है, जो हमारा थिंकिंग सब्सटेंस है, उनके अनुसार वो ही लेकर आता है हमारी लाइफ में जो भी चीजें हमें चाहिए। प्लस हमें अपनी लाइफ में पूरा ग्रैटिट्यूड भगवान को देना चाहिए, उनको श्रेय देना चाहिए, पल पल सुमिरन उनका करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमें उस तरफ लेकर जा रहे हैं जो हमें चाहिए लाइफ में। तो बहुत ही बढ़िया था ये चैप्टर जो हमने लास्ट में 8 चैप्टर पढ़ा। एक बार मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर हैं वो उसको जाकर जरूर दोबारा पढ़े। 2-3 बार उसे जब पढ़ेंगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि ऑथर क्या कहना चाहता है। तो जिसको भी मेरा पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आता है तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियोस। और अगर आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी डिटेल ज्वाइनिंग की मिलती रहती है। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 8, सॉरी चैप्टर नंबर 9। हाउ टू यूज द विल टू सेट अबाउट गेटिंग रिच इन अ साइंटिफिक वे। You do not try to apply your willpower to anything outside of yourself. You have no right to do so anyway. अब वो बोल रहे हैं कि अपनी जो विल पावर है, अपनी जो शक्ति है, आत्मशक्ति है, उसको कैसे आप इस्तेमाल करें। वो बोल रहे हैं कि ये एक तरीका है, एक साइंस है, एक साइंटिफिक वे है रिच होने का। तो आपको जो अपनी पावर है, आपको जो अपनी जितनी भी पावर है, वो अपने से बाहर अप्लाई नहीं करनी चाहिए, अपने अंदर ही करनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी जो पावर को बाहर अप्लाई करने का कोई राइट नहीं है। इट इज रॉन्ग टू अप्लाई योर विल पावर टू अदर मेन एंड वुमेन इन ऑर्डर टू गेट देम टू डू वॉट यू विश डन। और आपके पास ये बिल्कुल राइट नहीं है कि आपके पास पावर है या आपके पास पैसा है या आपके पास कुछ भी है तो आप दूसरे लोगों को, दूसरे चाहे वो मेल है चाहे फीमेल पे है, उन पर अपनी पावर दिखा के कोई भी काम कराएं जो आप चाहते हो। तो वो चीज आपके लिए बिल्कुल गलत है कि हमें किसी के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इट इज अ फ्लेग्रेंट wrong to coerce people by mental power as to coerce them with physical power। और वो बोल रहे हैं किसी को भी मजबूर करना अपनी दिमाग की शक्ति से और अपनी फिजिकल पावर, मतलब किसी को मार के पीट के कह रहे हो कि नहीं तुम मेरे मेरा ये काम कर दो, और अपने दिमाग से भी किसी को इतना मजबूर कर रहे हो, इमोशनली इतना मजबूर कर रहे हो कि मेरा काम करे, तो वो भी गलत है। यानी कि दिमाग से और पैसे का जोर दिखा के या अपना कहते हैं कि कोई बहुत पावरफुल आदमी है, मार पीट सकता है, तो वो अपनी फिजिकल पावर दिखा रहा है, ऐसे पेरेंट है बच्चे पर फिजिकल पावर दिखा रहा है कि आप तू ये करना ही पड़ेगा। या कोई भी इंसान है, एक स्ट्रांग है, स्ट्रांग बिल्ट है, वो दूसरे पर पावर दिखा रहा है कि नहीं तुझे मेरा काम करना पड़ेगा, तो ये सब गलत है। इवन मेंटली आप किसी को दिमाग से भी मजबूर कर रहे हो अपने पैसे का जोर दिखा के या किसी भी तरीके से कि भाई तुम ये मेरा काम करो, तो ये गलत है। If compelling people by physical force to do things for you reduces them to slavery, compelling them by mental means accomplishes exactly the same. The only difference is in method। और अगर कोई अपना शरीर का जोर दिखा के किसी से कोई काम कराता है तो उसे कहते हैं स्लेवरी, मतलब किसी से नौकरी कराना, किसी को अपने अंदर बंधुआ मजदूर बना लेना, तो वो गलत है। और अगर आप किसी से दिमाग से भी किसी को अपने कहते हैं डरा के, किसी को डरा धमका के ऐसे मेंटली आप कह रहे हो कि नहीं मैं तेरा ये कर दूंगा, ये तेरा बिगाड़ दूंगा, तेरे को मदद नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, मतलब इतना आप फियर किसी के अंदर पैदा कर रहे हो कि अगर इसने मेरा कुछ नहीं किया, तो ये भी एक तरह की स्लेवरी है। इसको आप ये मत मानिए कि ये मैं अगर इसको मार पीट नहीं रहा हूं तो ये स्लेवरी नहीं है। आप
किसी को भी, कोई रिलेशनशिप है, अगर किसी को आप मार नहीं रहे हैं लेकिन आप किसी को पूरा मुंह से या दिमाग से उसको मजबूर कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो वो भी टाइप ऑफ स्लेवरी है। किसी को कहते हैं ना, अपना प्रभुत्व दिखाना है उस इंसान पर। तो ये मत मानिए कि किसी को जब हम मारते पीटते हैं तो ही हम किसी के संग गलत करते हैं। अगर हम किसी को नीचा दिखाते हुए ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, या किसी को हमारे से अपने को मतलब ऊपर दिखा रहे हैं, और किसी को हम अपने अंदर कंट्रोल में सिर्फ मुंह से बोल के या दिमाग से करके भी कर रहे हैं, तो वो भी हम किसी को नीचा ही कर रहे हैं अपने से। इफ टेकिंग थिंग्स फ्रॉम पीपल बाय if taking things from people by physical force is robbery, and then टेकिंग थिंग्स बाय मेंटल फोर्स इज रॉबरी टू, देयर इज नो डिफरेंस इन प्रिंसिपल। और वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी का छीन के, हाथ से छीन के सामान ले रहे हो, तो वो भी एक तरह की रॉबरी है, मतलब एक तरह की चोरी है। किसी से आप छीन के ले रहे हो हाथ से, और अगर किसी से मेंटली छीन के ले रहे हो, जैसे किसी चीज अकाउंट्स में घपला कर देना, चुपके से कुछ चीज निकाल देना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अगर कुछ चीज आप कर ले रहे हो, तो वो भी एक तरह की चोरी है। तो चोरी किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं। You have no right to use your willpower upon another person, even for his own good. For you do not know what is good for his good. तो वो बोल रहे हैं, अगर आप किसी तरह की इस तरह की मेंटल या फिजिकल पावर किसी पर दिखा रहे हो और ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो इसके भले के लिए कर रहा हूं, तो ये भी गलत सोचना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके लिए सही क्या है और या उसके लिए गलत क्या है। The science of getting rich does not require you to apply power or force on any other person in any way whatsoever. इसलिए आपको बिल्कुल जरूरत ही नहीं है कि किसी के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करें किसी भी तरीके से, कि आप सोच रहे हो मैं उसका भला कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे का भला कर रही हूँ, उसे थप्पड़ मार दिया या उसको मैंने मजबूर कर दिया कि तू यही पढ़ाई करेगा या तू यहाँ जाएगा वहां जाएगा, तो ये आप क्या कर रहे हो कि किसी को मजबूर कर रहे हो कुछ करने के लिए। तो ये सही नहीं है। और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं उसका पिता हूँ या माँ हूं, तो मैं बिल्कुल सही चाहूंगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके लिए एक्चुअल में क्या सही है। आई छोटा बच्चा है, आपको गाइड करने की जरूरत है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो इतना गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ऐसे ही और लोगों को भी जो लाइफ में आपके हैं, उनको भी इतनी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। हमेशा हर इंसान को फ्रीडम फ्री छोड़िए कि वो अपना सेल्फ खुद एनालाइज करे या अपना बारे में वो खुद सोचे। There is not the slightest necessity for doing so. Indeed, any attempt to use your will upon others will only tend to defeat your purpose. और अगर आप दूसरों पर अपना, कहते हैं ना, अपना विचार थोपते हो, अपनी सोच थोपते हो, तो आप क्या कर रहे हो कि कुछ नहीं कर रहे हो, बस अपने को ही क्या कर रहे हो ना, अपने को डिफीट कर रहे हो। आप अपने बारे में सोचे, मतलब इस पूरे चीज से हमें ये समझ में आ रहा है कि आप अपने लिए सेल्फिश हो, अपने लिए सोचो, दूसरों के लिए मत सोचो, दूसरों को गाइड मत करो, दूसरों के कहते हैं ना, दूसरे के पचड़े में मत पड़ो, क्योंकि वो अपना पचड़े में खुद अपना करना जानते हैं, अपने भला बुरा सीखना जानते, करना जानते हैं। जब कहते हैं ना कि अब एक छोटे से बच्चे, मतलब एक एडल्ट बच्चे को भी पता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो ओवर गाइड मत करिए। तो और लोग जो आपके बराबर की एज के हैं, उनको भी पता है कि उन्हें क्या करना है। हाँ, उनके सपोर्ट में जरूर खड़ी होइए, कभी भी परेशानी है उनके सपोर्ट में खड़े खड़े होइए, लेकिन उनको गाइड मत करिए कि आप ये करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। लेट देम बी फ्री टू डिसाइड कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनके पास भी अपनी सोच है, अपनी पावर है। और आप अगर ओवर किसी में इंडल्ज होते हैं, तो आप अपनी पावर खो रहे हो। अपने ऊपर अपनी जो पावर है उसमें लगाइए। You do not need to apply your will to do things in order to compel them to come to you। और ना ही आप अपनी, कहते हैं ना, अपनी मर्जी थोपिए किसी के ऊपर कि आप मेरे साथ चलो, ऐसा करो, इस तरह से करो। तो ये सब आप नहीं किसी को कर सकते हो। That would simply be trying to coerce God and would be foolish and useless as well as irrelevant। तो ये आप भगवान को मजबूर कर रहे हो कि भगवान दिखाकर, तो भगवान भी ये देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, इंसान ये कुछ नहीं कर रहा है। तो भगवान को भी इस तरह से मजबूर मत करिए कि आपकी ये फालतू बेवकूफी की एक्ट से, और ये इररेलेवेंट है जो आप दूसरों को कंपेल करते हो। You do not have to compel God to give you good things.
एनी मोर देन यू हैव टू यूज योर विल पावर टू मेक द सनराइज। तो वो कह रहे हैं कि आपको भी भगवान को कंपेल नहीं करना है कि भगवान तू मुझे दे दे, हमेशा भिक्षा सी मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो कि भगवान मैंने इतना किया है सबके लिए, तू मुझे भी दे, और मैं तेरा हमेशा से भक्त रहा हूँ, तूने मुझे ही नहीं दिया, सब कुछ दिया। तो भगवान को आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप उसको कंपेल कर रहे हो या उससे इस तरह से दया की भावना रख रहे हो। आपको अपने लिए खुद अपना सूरज निकालना, मतलब कहते हैं ना, खुद अपना सनराइज खुद अपने लिए सेट करना पड़ेगा। आपको खुद वो कोशिश करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में कि आप आगे बढ़े। You do not have to use your willpower to conquer an unfriendly deity or to make stubborn and rebellious forces to do your bidding। तो वो बोल रहे हैं कि आपको अपनी विल पावर का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है कि किसी भगवान को, जो भगवान आपकी बात नहीं मान रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो उनको कंपेल कर रहे हो कि नहीं आप मुझे दो ही दो, या कोई भी ऐसी चीजें जो आपके खिलाफ है उनको कह रहे हो। जैसे कि कोई रिलेशनशिप में है और आप चाह रहे हो कि सामने वाले से मेरा रिलेशनशिप हो जाए, तो उससे कह रहे हो नहीं तू मुझसे बात कर, तू मुझसे मेरे साथ बैठ, मेरे साथ इंटरेक्शन कर। या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई नियर एंड डियर वन है, उसको आप चाह रहे हो कि नहीं वो तो मेरे से ही कर बात करे, वो क्यों नहीं बात कर रहा। तो ये सब अगर आप सोच रहे हो किसी के जो चीज आपके फेवर में भी नहीं है, तो आप इसमें दिमाग लगाना छोड़िए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप क्या चेंज कर सकते हो जिससे सामने वाला चेंज हो, या आप कितना चेंज हो सकते हो जिससे कि हम, क्योंकि ये बुक पढ़ रहे हैं रिच, हाउ टू बी रिच, तो कैसे हम अपना दिमाग सारा कुछ अपनी अपनी ग्रोथ में लगाएं, अपनी क्रिएटिविटी में लगाएं और अपनी रिचनेस में ध्यान दें। Substance is friendly to you and is more anxious to give you what you want than you are to get it. To get rich, you need only to use your willpower upon yourself। वो बोल रहे हैं सब्सटेंस, यानी कि हमारा जो थिंकिंग सब्सटेंस है और हमारा यूनिवर्स है, वो हमें देने के लिए बैठा है, उसे बहुत जल्दी है हमें देने की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो जितनी भी मेंटल पावर है वो और जगह अप्लाई कर रहे हैं, और जगह देख रहे हैं। तो वो कह रहा है कि आप और जगह ना अप्लाई करके अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने ऊपर देखें, अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी, कहते हैं ना, सेल्फ ग्रोथ में ध्यान दें। When you know what to think and do, then you must use your will to compel yourself to think and do the right things। तो जब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है ना, तो आप अपने लिए देखिए कि आपको लिए क्या सही है और क्या चीज आपको करनी चाहिए। That is the legitimate use of the will in getting what you want, to use it in holding yourself to the right course। Use your will to keep yourself thinking and acting in the certain way। इसलिए आप अपनी जो पावर है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो आत्मशक्ति है, वो अपने लिए यूज करें, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या मुझे चाहिए लाइफ में, है ना, और मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये सब कुछ आपको पता है। तो इसलिए अपनी ग्रोथ पर, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, औरों के दिमाग में मत लाइए। Do not try to project your will or your thought on your mind out into the space to act on things or others। Things or others, keep your mind at home, it can accomplish more than elsewhere। इसलिए आप दूसरों की चीजों में ध्यान मत लगाइए, दूसरों के दिमाग मत लगाइए, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसके लिए मैं ये कर दूं, उसके लिए मैं कर दूं। आप अपने में ध्यान लगाइए कि आपको क्या क्या अकम्प्लिश करना है, आपको क्या क्या पाना है, आप कहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। Use your mind to form a mental image of what you want and to hold that vision with faith and purpose, and use your will to keep your mind working in the right way। इसलिए आपने जो अपने दिमाग में मेंटल पिक्चर बनाई है कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उसका फील क्या है, उसका मेरा जो गोल है वो कितना, कहते हैं ना, कल हमने पढ़ा था कि आपको बिल्कुल एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। तो वो डिजायर, वो फेथ, वो ट्रस्ट रखिए और उसी चीज में आगे बढ़िए। The more steady and continuous your faith and purpose, the more rapidly you will get rich, because you will make only positive impression upon substance। तो जितना आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है, आपका जो पर्पस है, आपको क्या करना है, क्या चीज चाहिए, वो जितना, कहते हैं ना, जितना कंसिस्टेंट होगा, जितना आप उसको पॉजिटिवली सोचोगे, जितना आप आगे बढ़ोगे, उतना ही ये हमारी जो सोच पर ये बहुत ज्यादा असर डालेगा। एंड यू विल नॉट न्यूट्रलाइज और ऑफसेट देम बाय नेगेटिव इंप्रेशन। इसलिए आपके पास जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं जब आप दूसरों में दिमाग नहीं लगाएंगे, दूसरों की बातों को सोचेंगे नहीं। जितना हम, कहते हैं ना, और लोगों में घुसते हैं, तभी हमारे अंदर ये नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। इसलिए आप न्यूट्रलाइज, मतलब आप
वो जो आपने जो इतना अच्छा सोचा है, जो आप सोच रहे हो, वो वही सोचते रहो, औरों में दिमाग मत लगाइए। द पिक्चर ऑफ योर डिजायर हेल्ड विद फेथ एंड पर्पस इज टेकिंग up by formless and permeates into great distance throughout the universe for all I know। और जो भी आपने जो पिक्चर बनाई है, अपने जो भी गोल की, अपने जो डिजायर की, अपने विश की, अपनी ड्रीम की, जो भी आपने अपने पिक्चर बनाई है, वो कहीं ना कहीं, वो अभी है नहीं, क्योंकि आपने जो पिक्चर बनाई है वो कहीं अभी है नहीं आपके पास, लेकिन वो कहीं से भी आएगी। आपके कहते हैं ना, फॉर्म में नहीं है वो, अभी फॉर्म में नहीं है ना, दिख रही है, लेकिन वो फॉर्म में आएगी। और इसी संसार में वो आके अंदर घुस जाएगी, जैसे कि एक कहते हैं ना स्पॉन्ज की तरह से, जैसे पानी उसमें हल्का थोड़ा बहुत है, वो कितना भी पानी खींच सकता है, तो वो पानी अपने आप आएगा आपकी लाइफ में, वो चीज आएगी और वो अपने आप अपनी जगह बना लेगी। बस आपको उस पर बहुत जबरदस्त फेथ रखना है, कहीं भी और जगह दिमाग नहीं लगाना है। All this impression spread, all things are set moving towards its realization. Every living thing, every inanimate thing, and the things yet uncreated and stirred towards bringing into being that which you want। और जो भी चीज आप चाहते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे लिविंग है, चाहे जैसी भी चीज है, चाहे जो दिख नहीं रही है, वो भी चीज इस दुनिया में आ जाएगी और वो आपको मिल जाएगी। All forces begin to be exerted in that direction, all things to begin move towards you। The minds of people everywhere are influenced towards doing the things necessary to the fulfilling of your desire, and they work for you unconsciously। और फिर जो भी चीज आप चाह रहे हैं, वैसी सिचुएशन आपके पास आएंगी, वैसे लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, है ना, वैसे ही पैसे की कंडीशन आपकी होती चली जाएगी, वैसे ही काम आपको मिलने लगेंगे, वैसे ही ऑर्डर्स मिलने लगेंगे, वैसे ही नए रास्ते खुलते जाएंगे, और आपके पास वो जो चीज आप चाह रहे हैं वो अपने आप आएगी ही आएगी, क्योंकि आपका इतना ट्रस्ट, और जब एक ही चीज में दिमाग लगाएंगे तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता है आपके पास आने से। But you can check all this by starting a negative impression in the formless substance। Doubt or unbelief is as certain to start a movement away from you as faith and purpose are to start one towards you। और अगर आपको डाउट या अनबिलीफ होता है कि नहीं ये कैसे होगा, क्यों होगा, किंतु परंतु इफ बट अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आता है, तो फिर वहीं वो चीज रुक जाएगी और वो आपके पास नहीं आएगी। इसलिए किंतु परंतु ये जो इतने सेल्फ टॉक में जो हम सोचते रहते हैं, वो अपने दिमाग में से निकालिए। हम लोगों से भी कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो ये सोचे ही मत। अगर आपने कुछ चीज का सोचा है, तो उसको कहते हैं ना, वो चीज नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपकी सोच से वो बन जाएगी। इसलिए उस सोच को अगर आप बीच बीच में डाउट्स ले आएंगे तो वो नहीं बनेगी, इसलिए डाउट मत लाइए। It is by not understanding this that most people who try to make use of mental sciences getting rich make their failure। और इसीलिए जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई मैंने सोच तो लिया अपना एक गोल, लेकिन बीच में मेरा इतना किंतु परंतु डाउट्स आ गए, ये हो गया वो हो गया, बी प्लान बना लिया, सी प्लान बना लिया। भाई बी प्लान सी प्लान बनाना ही नहीं है, हमें सिर्फ ए प्लान ही रखना है। अगर आप बी प्लान सी प्लान बनाते हैं, तो दैट मीन्स आप फर्स्ट डे से ही डाउटफुल है कि मुझे शायद अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगी, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगी। तो डाउटफुल अगर है तो भगवान आपका बी सी प्लान ही करेगा, वो ए प्लान आपको देगा ही नहीं। तो इसलिए आपको फॉर श्योर ये होना चाहिए कि मेरे पास तो यही है, यही करूंगा, और इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं भगवान से। Every hour and moment you spend in giving heed to doubts and fears, every hour you spend in worry, every hour in which your soul is possessed by unbelief, set a current away from you in the whole domain of intelligent substance। और जब भी आपके दिमाग में ये डाउट्स आते हैं, डर आते हैं, है ना, जो आप की चिंता होती है कि ऐसा कैसे होगा, भाई मेरे पास तो पैसा खत्म हुए जा रहा है, और मैंने तो मैनिफेस्ट किया है कि मुझे 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। अगर आप इतना ज्यादा बिलीफ नहीं रखते हैं, ट्रस्ट नहीं रखते हैं कि मेरा कुछ शायद मेरा गलत हो जाएगा, इतनी अनसर्टिनिटी में जी रहे हैं, तो फिर वो कुछ नहीं होगा। फिर वो सब चीज आपसे दूर होने लगेगी, और जो इंटेलिजेंट सब्सटेंस है वो भी समझ जाएगा कि भाई आपको ये चीज नहीं चाहिए, आप इतने डाउटफुल हो तो मुझे क्यों देना। तो आपको वो डाउट हटाने हैं। All the promises are unto them that believe, and unto them only। Notice how insistent Jesus was upon this point of belief, that now you know the reason why। है ना, तो वो बोल रहे हैं कि जीसस भी इस बात के लिए बहुत ज्यादा
कहते थे कि ऑल द प्रोमिसेस आर अनटू देम दैट बिलीव एंड अनटू देम ओनली। और क्योंकि जो प्रोमिसेस हैं वो आपके बिलीफ पर है, आपके आप कितना सोच सकते हो उस पर है। एंड नाउ यू नो द रीजन वाई। सिंस बिलीफ इज ऑल important, it behooves you to guard your thoughts, and as you believe will be shaped to a very great extent by the thing you observe and think about. It is the important that you should command your attention. तो जो बिलीफ है हमारा, जो हमारी जो बिलीफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर हमारा बिलीफ ये कहता है कि मैं अमीर हूं तो वो होगा। अगर मेरा बिलीफ ये कहता है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है तो वो नहीं होगा। तो ये मेरा बिलीफ है जो मेरे से काम करा रहा है, और वो ही अटेंशन ला के दे रहा है, वो ही मेरी लाइफ में सिचुएशंस वैसी ला रहा है। तो मेरे को अपना बिलीफ को बहुत ऊपर ले जाना होगा। जो लोग के पास कुछ नहीं होता है और वो ये बिलीफ रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो हर कुछ है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, वो वाकई भगवान उसको कहीं ना कहीं से दे देता है। और जो इंसान कहता है मेरे पास कहाँ है, किधर है, मैं तो जी नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास तो इतना कर्जा है, मेरे पास तो आगे जीने के लिए पैसे नहीं है, तो भगवान उसको कहता है ले बेटा तू जा, फिर तू कर्जे में ही रहे, तू ऐसा ही कर। तो इसलिए जिसके पास ये बिलीफ है कि उसके पास सब कुछ है, भगवान उसको सब कुछ देता है। And here the will comes into use, for it is by your will that you determine upon what things your attention shall be fixed. और ये तो आपका विश्वास है, आपका बिलीफ है, आपका फेथ है कि आप किस चीज पर ध्यान देना चाहते हैं और किस चीज पर नहीं देना चाहते हैं। If you want to become rich, you must make a study of poverty. You must not make a study of poverty. अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप पॉवर्टी की तरफ, कहते हैं ना, उनकी पिक्चर्स ना देखें, गरीब लोगों की, उनके बारे में सोचे नहीं, तो आपको पॉवर्टी की स्टडी करनी ही नहीं है कि कब हमारा इंडिया गरीब था, कब अमीर था, इसका पैसा इतना बढ़ा, इसका ये गरीब था फिर ये हो गया, मतलब कोई भी गरीबी की बात कुछ करें ही नहीं। Things are not brought into being by thinking about their opposite. Health is never be attained by studying diseases and thinking about diseases. Righteousness is not be promoted by studying sin and thinking about sin. And no one ever got rich by studying poverty and thinking about poverty. तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी चीज उसके ऑपोजिट अगर हम करते हैं तो वो पूरी नहीं होती है। मान लीजिए मुझे कोई बीमारी, और मैं बीमारी के बारे में और पढ़े जा रही हूँ कि इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में ऐसा क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर मैं उसके बारे में डर रही हूँ। तो नेचुरल है, इतनी आपको पढ़ने को चीजें मिलेंगी कि आप डर डर के वो बीमारी आपके अगर खराब भी नहीं कर रही है तो वो खराब कर देगी। इसलिए आपको जब बीमारी हो तो उससे ऑपोजिट चीजें सोचें। अगर आपको सही रास्ते पे चलना है और आप सोच रहे हो कि वो आदमी गलत है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं तो सही हूं, तो औरों की गलतियां देख रहे हैं या ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जहां लोग गलत हैं, तो फिर आप कैसे अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइंड डाइवर्ट होगा। इसलिए जो भी चीज है उसके ऑपोजिट चीजें मत करिए। इसलिए अगर आप रिच होना चाहते हैं तो पॉवर्टी के बारे में सोचिए ही मत, क्योंकि फिर वो ऑपोजिट ही दिमाग जाएगा। Medicine as a science of disease has increased disease. Religious as a science of sin has promoted sin, and economics as a science of poverty will fill the world with wretchedness and wants. और वो बोल रहे हैं कि जो चीज जिसके लिए आई है उसने और चीजें बढ़ाई हैं। अगर बीमारी के लिए मेडिसिन आई है, मतलब हमारे को अगर मेडिसिन दी जा रही है, मतलब दवाइयां आई हैं, तो और डिजीजेस बढ़ी हैं, और डिजीजेस के नाम निकल निकल के आ रहे हैं। अगर रिलीजन बढ़ा है तो और सिन प्रमोट हुआ है। अगर इकोनॉमिक्स की डिस्कवरी हुई है तो और डिमांड और चीजों की इंक्रीज हुई है। तो जो भी चीज है वो और डिस्कवरी से और बढ़ी है। डू नॉट टॉक अबाउट पॉवर्टी, डू नॉट इन्वेस्टिगेट इट और कंसर्न योर सेल्फ विद। इसलिए कभी भी गरीबी के बारे में सोचिए। जैसे हम लोग और चीजों के बारे में सोचते हैं कि भाई हम ये नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, ये शब्द बोलने ही नहीं है। ऐसे शब्द बोलने ही नहीं है कि भाई बच्चा आया, बच्चे ने कहा कि मुझे ये गिफ्ट दिला दो, मुझे ऐसा कोई बड़ा कोई गेम दिला दो, तो आपको उससे ये नहीं बोला है कि हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, या हमारे पास इतने पैसे नहीं है। उसको बोलो नहीं, जब पैसे आएंगे हम आपको खरीद के देंगे, अभी हम इस समय फिलहाल में नहीं दे सकते हैं। तो ये शब्द आपके, कहते हैं ना, मुंह से भी नहीं निकलने चाहिए। मैं कहाँ खरीद सकती हूँ, मेरे पास कहाँ है, मेरे पास इतना पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है, मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, मैं आगे जरूर करूंगी, इस तरह से मैं जरूर करूंगी। अगर आप बार बार ये शब्द बोल रहे हैं तो भगवान सुन रहा है कि आपके पास जो है आप उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ अपनी गरीबी की बातें कर रहे हैं और गरीबी को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी जो कहते हैं ना, गरीबी को बिल्कुल इन्वेस्टिगेट मत करिए, उसके बारे में बहुत सोच विचार मत करिए। नेवर माइंड व्हाट इट कॉजेज आर, यू हैव नथिंग टू डू विद, व्हाट कंसर्न्स यू इज द क्योर। इसलिए जो भी था आपकी लाइफ में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों आप
के पास पैसा नहीं था, उसके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेट मत करिए, आप उसके सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि ये देखिए कि क्या चीज है, कैसे हुआ। डू नॉट स्पेंड योर टाइम इन चैरिटेबल वर्क और चैरिटी मूवमेंट्स, और चैरिटी ऑल टेंड्स टू परपेचुएट द wretchedness इट्स एम टू इरेडिकेट। वो कह रहे हैं, इनका ये मानना है कि बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, चैरिटी भी मत करिए, बहुत ज्यादा दे दीजिए मत, बहुत ज्यादा इन चीजों में दिमाग मत जाइए, क्योंकि वहां भी फिर आप ऐसे लोगों को देखोगे जो बहुत गरीब हैं, फिर आपको लगेगा कि ये लोग ज्यादा अच्छे हैं, मैं नहीं ठीक हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि अभी जब तक आपका ये जो एम है उसमें पहले लगिए, अभी आप इतनी चैरिटी भी मत करिए। I do not say that you should be hard hearted or unkind and refuse to hear the cry of need, but you must not try to eradicate poverty in any of the conventional ways। और वो बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी किसी की नीडी की मदद ना करें या किसी की भी हेल्प ना करें, पर आप ना सिर्फ दिमाग सिर्फ उसी में नहीं लगा के रखें कि भाई ये इतने गरीब लोग हैं, इनको मुझे कुछ करना है, इनका भला करना है, इस तरह से दिमाग मत लगाएं। पुट पॉवर्टी बिहाइंड यू एंड पुट ऑल द पर्टेन्स टू इट बिहाइंड यू एंड मेक गुड। और ये सब चीजें आप अभी थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दीजिए, जब तक आप इस जर्नी में ऑफ गेटिंग रिच। गेट रिच, दैट इज द बेस्ट वे यू कैन हेल्प द पुअर। इसलिए पहले अमीर बनिए और उसके बाद आप पुअर की हेल्प करिए। जैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे इस जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। एंड यू कैन नॉट होल्ड द मेंटल इमेज विच इज टू मेक यू रिच इफ यू फिल योर माइंड विथ पिक्चर्स ऑफ पॉवर्टी। और आप अपने को कभी भी रिच नहीं बना सकते जब आपके पास वो मेंटल पिक्चर्स हैं, किसकी? पॉवर्टी की, अपनी, अपने दुख की, अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट की, या अपने डेप्ट की। तो ये जब आपके पास ये पिक्चर्स आपकी बार बार आपको डर दिखाती हैं, तो वो निकालिए और आपको वैसी पिक्चर्स लगाइए, मेरे अकाउंट में इतने करोड़ मनी है, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ। जो भी आपने जो गोल बनाया है उसकी पिक्चर्स आनी चाहिए, ना कि जो आपके पास जो हो चुका उसकी पिक्चर्स। डू नॉट रीड बुक्स और पेपर्स विच गिव सर्कमस्टेंशियल अकाउंट ऑफ wretchedness ऑफ द टेनेटमेंट ड्वेलर्स ऑफ द हॉरर ऑफ चाइल्ड लेबर एंड सो ऑन। और वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा न्यूज और बहुत ज्यादा चीजें जिसमें ना परेशानियां, चाइल्ड लेबर, ये उल्टा सीधा चीजें दिखाते हैं, वो सब चीजें मत पढ़िए, ना सुनिए, क्योंकि उस समय टीवी नहीं था, तो इसलिए रीडिंग कह रहे हैं कि इन चीजों को मत पढ़िए। डू नॉट रीड एनीथिंग दैट फिल योर माइंड विद ग्लूमी इमेज ऑफ वांट एंड सफरिंग। और वो बोल रहे हैं कि ऐसी चीजों को मत पढ़िए, मतलब मैं इस समय बोलूंगी कि ऐसी टीवी भी मत देखिए, ऐसी न्यूज मत देखिए जहां रोज मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट्स दिखाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको एक दुख और परेशानी सी झेलनी पड़ रही है, या आपको कभी किसी पे गुस्सा आ रहा है, इस समाज पर गुस्सा आ रहा है, या किसी पर इस पॉलिटिक्स पर गुस्सा आ रहा है, तो ये सब चीजें मत करिए, ना सुनिए। You cannot help the poor in the least by knowing about these things, and the widespread knowledge of them does not tend to all to do away with poverty। इसलिए आप बहुत ज्यादा किसी का बहुत भला नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक वक्त का खाना देंगे तो उसका क्या भला होगा? तो ये बहुत लोगों का मानना है कि इससे अच्छा किसी को वर्क दें, किसी को काम पर लगाएं, जिससे कि आपकी उसकी गरीबी एक्चुअल में हटे। What tends to do away with poverty is not getting the pictures of poverty into mind, but getting pictures of wealth into the mind of the पुअर। तो आप भी अगर मदद कर सकते हैं उन गरीब लोगों की, तो उनके उन गरीब लोगों को भी ये शिक्षा दें कि कैसे वो भी अपनी मेंटल पिक्चर में अमीरी लेकर आए और वो भी अमीर हुए। यू डू नॉट डिजायर द पुअर, यू डू नॉट डिजर्टिंग, यू आर नॉट डिजर्टिंग द पुअर इन देयर मिजरी व्हेन यू आर रिफ्यूज टू अलाउ योर माइंड टू बी फिल्ड विद द पिक्चर्स ऑफ देयर मिजरी। तो वो कह रहे हैं कि आप उन लोगों को अपने से दूर नहीं कर रहे हो, कि आप उनको दूर कर रहे हो, कुछ उनके लिए कर नहीं रहे हो, बल्कि ये आप उनके लिए अच्छा कर रहे हो। पॉवर्टी कैन बी डन अवे विद बाय, not by increasing the number of well-to-do people you think about poverty, but by increasing the number of poor people who purpose with faith to get rich। तो आप भी उनके अंदर भी एक फेथ जगाइए, कुछ ऐसा करिए कि वो भी वही चीजें देखें जो आप देख रहे हैं। द पुअर डू नॉट नीड चैरिटी, दे नीड इंस्पिरेशन। इसलिए जो गरीब आदमी है उसको चैरिटी नहीं चाहिए एक दो दिन की, उसको भी इंस्पिरेशन चाहिए कि वो भी अमीर बन सकता है, वो भी आगे बढ़ सकता है। Charity only sends them a loaf of bread and keep them alive in their wretchedness, or give them an entertainment to make them forget for an hour or two, but inspiration will cause them to rise out of their misery। बहुत अच्छी बात कही है इनको इन्होंने, कि जो आप चैरिटी करोगे वो एक वक्त का उनको खाना दे देगा, एक वक्त का उनको कहते हैं ना, ब्रेड का लोफ आपने दिया है तो एक वक्त का उनका खाना दिया, जो कि आपको 1 या 2 घंटे उनका फायदा करेगा। लेकिन अगर आप उसको इंस्पिरेशन दोगे कि आगे उनको ये प्रमोशन करोगे, उनको ये बताओगे
कि भाई तुम भी अमीर हो सकते हो जब आप इस तरह से काम करोगे, इस तरह से मेंटल पिक्चर बनाओगे, आगे बढ़ोगे, तो वो उनका लाइफ टाइम काम में आएगा, या उनको कोई रोजगार दोगे तो वो काम में आएगा। इफ यू वांट टू हेल्प द पुअर, डिमॉन्स्ट्रेट टू देम दैट दे कैन बिकम रिच, प्रूव इट बाय गेटिंग रिच योरसेल्फ। और जब आप उनमें से निकल के रिच बनोगे तो उनके पास ये इंस्पिरेशन होगी कि हाँ, जब ये आदमी कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए इंस्पिरेशन बनिए उन लोगों की, ना कि उनको सिर्फ एक वक्त का खाना देकर, आप कुछ एक दिन का खाना खिलाकर या एक वक्त का कुछ बिस्किट दियाकर या कुछ करके कुछ आप बहुत कुछ भला नहीं कर रहे हैं। द ओनली वे इन विच पॉवर्टी विल ever be banished from this world is by getting a large and constantly increasing number of people to practice the teaching of this book। इसलिए वो कह रहे हैं जो पॉवर्टी असली तरीके से कैसे हटेगी इस दुनिया से, वो ये है कि जो लोग इस बुक को पढ़ें और इस बुक के जो मेरे फॉर्मूले हैं उनको माने। पीपल मस्ट बी टॉट टू बिकम रिच बाय क्रिएशन नॉट बाय कंपटीशन। इसलिए वो बोल रहे हैं कि हर आदमी को ये इंसान को ये याद रखना चाहिए, हम अमीर कैसे बन सकते हैं, किसी से कंपटीशन करके नहीं बन सकते। अपने क्रिएशन से, अपनी नई चीजें इजाद करने से हम रिच बन सकते हैं। हम दूसरों की दुनिया में दखल ना करके सिर्फ अपने को आगे बढ़ाकर हम रिच बन सकते हैं। एवरी मैन हु बिकम रिच बाय कंपटीशन थ्रोज डाउन बिहाइंड हिम द लैडर बाय विच ही राइजेस एंड कीप others down, and every man who get rich by creation opens a way for thousand to follow him and inspire them to do so। तो वो बोल रहे हैं जो आदमी कंपटीशन से बढ़ता है आगे, वो उस सीढ़ी को तोड़ देता है जो और लोग नहीं बढ़ पाते उससे। और जो आदमी रियल आदमी है, जो कि एक बहुत अच्छे वे में, बहुत ही इंस्पिरेशनल वे में आगे बढ़ा है, तो वो पूरी समाज को, पूरी कहते हैं ना, अपने आसपास के लोगों को भी रिच बनाने में इंस्पायर करता है, आगे बढ़ाता है। You are not showing hardness of heart of an unfeeling disposition when you refuse to pity poverty, see poverty, read about poverty, or think or talk about it, or to listen to those who talk about it। वो बोल रहे हैं कि आपको कोई हार्ड हार्टेड नहीं मानेगा। आप मत सोचिए कि मुझे ये क्या पढ़ाया जा रहा है बुक में, कि मैं उन लोगों को देखूं ही नहीं, उन लोगों से कोई सांत्वना नहीं करूं, उनको कुछ दी दूं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर आप बिल्कुल मत देखिए, आप अगर दे सकते हैं तो इनको इंस्पिरेशन दें, उनको आगे बढ़ने की शिक्षा दें। यूज योर विल पावर टू कीप योर माइंड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड कीप इट फिक्स्ड विथ फेथ एंड पर्पस ऑन द विजन ऑफ व्हाट यू वांट। और वो बोल रहे हैं जब भी आपके दिमाग में ऐसी पिक्चर्स आए गरीबी की, या अपनी गरीबी की, या लोगों की गरीबी की, तो वो उससे माइंड को ऑफ कर दें, वहां देखें ही मत। और अपने ऑन कहाँ करें, अपने माइंड को वहां ऑन करें जो आपका विजन है, जो आपका गोल है, जो आपका एम है। तो ये था चैप्टर नंबर 9। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बताया है कि आप अपना जो मेंटल पिक्चर है वो बिल्कुल कहाँ पे रखें, बिल्कुल आप उस पर रखें कि जो आपको चाहिए। गरीबी नहीं देखें, गरीबी गरीब लोगों से दिमाग मत लगाएं कि भाई वो क्यों गरीब है, क्या कारण है। आप अगर उनको उनको रियल में उनकी अमीरी का कारण बन सकते हैं तो आप उनको भी इंस्पिरेशन दें। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो जो बेसिक इस चैप्टर का जो जिस्ट है वो ये है कि आपको बिल्कुल अपना माइंड ना, बिल्कुल जहां जो आपका एम है बस उस पर सेटल करना है। आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको लोगों को भी नहीं देखना कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चाह नहीं रहे हैं। अगर आप लोगों की लाइफ में अगर घुसेंगे तो आपको ही वो नेगेटिविटी आएगी और आप कहीं और डाइवर्ट हो जाओगे। आप उनकी मदद करो, ठीक है, बस उतना ही करो, लेकिन उनके जो कहते हैं ना अपने व्यू पॉइंट उनको मत बताएं कि वो आपसे मदद मांग रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो आप किसी को कंपेल ना करें, किसी को अपनी विल पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, बस अपने गोल में और अपने एम में आप आगे चलते जाएं। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, आई होप सबको समझ में आया होगा।